रुक करते हैं विधानसभा से, जहां राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दिन स्कूल कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल इंसिनेटर की निविदा का मुद्दा जोर शोरों से गूंजा। वहीं विधायक रेणुका सिंह ने भरतपुर सोहनत में मोबाइल टावर का मुद्दा भी उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने महिला बाल विकास विभाग की योजना में सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल इंसिनेटर की निविदा, रखरखाव, खर्च और बजट पर जवाब मांगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी पूरी न होने पर कौशिक ने बाद में विवरण लेने की बात कही। सरगुजा संभाग के भरतपुर सोहनत में मोबाइल टावर को लेकर विधायक रेणुका सिंह ने सवाल किया, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि टावर योजना अभी शुरू नहीं हुई है। क्षेत्र के 337 गांवों में से 42 गांव नेटवर्क विहीन है, जिनमें से 40 गांवों के केंद्र सरकार से दूरसंचार विभाग द्वारा नेटवर्क जोड़ने का काम चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता योजना बंद होने के सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान विधायक लखेश्वर बघेल, भूपेश बघेल और उमेश पटेल ने मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। आज शिवराज जी पाटिल हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि वो 2 बार विधायक और वहाँ के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र की बहुत ही सम्मान करने का जो दायित्व निभाया, संसदीय परंपराओं के बारे में निष्पक्षता और गरिमा के लिए उनको विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। बड़े ही सौम्य, सरल और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सबको सौभाग्य मिला है उनको देखने का, उनके पास रहने का, इसलिए उनका जाना हम सब लोगों के लिए दुखद है। तो एक खबर आपको राजधानी रायपुर विधानसभा से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। और बता दें कि दूसरे दिन कई ऐसे मुद्दे उठे जिन पर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। अब आपको बता दें कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से विधायक धर्मलाल कौशिक ने सैनिटरी नैपकिन को लेकर सवाल किया। इसके साथ ही रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोबाइल टावर को लेकर सवाल किए। इसके साथ ही सही जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इधर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, जैसा कि जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज दूसरा दिन है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार हंगामे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था, क्या कुछ आगे और कार्रवाई देखी जा रही है विधानसभा में? देखिए, विधानसभा का दूसरा दिन है और दूसरा दिन इसलिए अहम क्योंकि आज जो है प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत है। पहले निधन का उल्लेख किया गया, जिसमें शिवराज पाटिल जो कि केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद जो प्रश्नकाल चला है उसमें 3 अहम मुद्दे आज प्रश्नकाल में छाए रहे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का था। हालांकि ये सवाल लखेश्वर बघेल का था। वो चाहते थे कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, रोजगार देने के लिए सरकार के प्रयास में कहां तक की प्रगति हुई है। लेकिन इसी सवाल में भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब सवाल उठाया कि पूर्व सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान था, उसकी एक योजना संचालित थी, उस योजना को जब बंद नहीं किया गया है, बजट में उसका प्रावधान है, के बावजूद उन बेरोजगारों को जो कि पिछले सरकार में बेरोजगारी भत्ता पाते थे, उन्हें अब तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया। तो इस पर आज हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से जो जवाब आया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं था। बार बार ये पूछ रहा था कि योजना जब चल रही है तो बेरोजगारी भत्ता मिल क्यों नहीं रहा है। और इसी जवाब में जब सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया
तो विपक्ष ने वॉकआउट करके अपना विरोध जताया। तो प्रश्नकाल में आज मोबाइल टावरों का मुद्दा, महिला बाल विकास से जुड़ी हुई महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा और बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा, ये 3 मुद्दे आज प्रश्नकाल में छाए रहे। लेकिन उसके बाद का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले शून्यकाल में किसानों से जुड़ा हुआ, किसान से धान खरीदी से जुड़ा हुआ मुद्दा उठ चुका है। विपक्ष ये चाहता है कि सारे काम रोककर इस पर चर्चा हो, क्योंकि टोकन किसानों को नहीं मिल रहा है, धान खरीदी में अव्यवस्था है, सूखत ज़्यादा लिया जा रहा है, बारदाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर काम रोको प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा हो। फिलहाल इस पे चर्चा नहीं हो पाई है, ग्राह्यता पर इसके चर्चा अभी सदन में चल रही है। इस पर क्या सरकार का जवाब आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन इस पर भी जमकर हंगामा हमें सदन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी सत्ता पक्ष का जवाब नहीं आया है। विपक्ष की ओर से अपनी बातें सदन में शून्यकाल के दौरान रखी जा रही है। जी, जैसा कि धान खरीदी को लेकर तो मुद्दा उठेगा ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो विधानसभा के शून्यकाल के दौरान उठाए जा सकते हैं, मोहन जी? देखिए, शून्यकाल विधायकों के उस तरीके के मुद्दों को रखने का एक मंच होता है जिसमें वो अपने क्षेत्र के मसले उठाते हैं। इसलिए हर विधायक को मौका मिलता है कि शून्यकाल में वो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, और सारे विधायक अपनी अपनी बातें सदन में रख रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि कांग्रेस चाहती है कि सारे काम रोककर इस पर चर्चा कराई जाए, जो कि धान खरीदी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर ग्राह्यता पे चर्चा होगी या नहीं, इसे स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, इसे पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो धान खरीदी का मुद्दा काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि अभी धान खरीदी चल भी रही है और विपक्ष के पास काफ़ी तथ्य हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हो रही है। तो सत्ता पक्ष की ओर से जब जवाब आएगा तो सदन में फिर से एक बार हंगामे जैसी स्थिति बनेगी। एक मसले पर तो वॉकआउट हो चुका है, इस मसले पर क्या स्थिति होती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें विपक्ष इसी बात पर अड़ा है कि धान खरीदी के मुद्दे पर सारे काम रोककर काम रोको प्रस्ताव जो लाया है उस पर चर्चा की जाए। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ चर्चा होती है और क्या निर्णय निकल कर आता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, मोहन जी। और ये थे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि धान खरीदी को लेकर जो है विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है। उनका कहना है कि सारे प्रश्न रोककर जो है इसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है और कई जगहों पर धान खरीदी को लेकर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। कहीं टोकन को लेकर किसान परेशान हैं, तो कहीं मंडी से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं तो भारी ज्यादा तौल में गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष और अन्य विधायक भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी चर्चा इस मुद्दे को लेकर होती है और क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं।